फोर्थ में गिवन क्या था कि u इस तरह का होगा। सिमिलरली इसी पार्ट का यूज करते हुए हम लिखेंगे कि अगर u इस फॉर्म का होगा तो v भी इसी फॉर्म का होगा। यहाँ v आ जाएगा, यहाँ v आ जाएगा। और फिफ्थ पार्ट के लिए हमें प्रूव क्या करके दिखाना है, क्या लेना है, इनर प्रोडक्ट ऑफ u को v लेना है। इसलिए हमने इनर प्रोडक्ट u को और v का सॉल्व किया। ये u की वैल्यू जो लिखी थी वो सब्स्टिट्यूट की, सेम यहाँ v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ये स्केलर है, बाहर आ जाएगा, ये स्केलर है, बाहर आएगा। फर्स्ट में से स्केलर एज इट इज आएगा बाहर, सेकंड में से स्केलर आएगा तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट आएगा और u i का u j के साथ इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये टर्म में इसको कॉन्जुगेट को जब हम इस तरह से लिखेंगे, कॉन्जुगेट हटाना चाहते हैं तो एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। अब समीशन यहाँ j पर वेरी करेंगे, j1 पुट करेंगे, यहाँ j1, यहाँ j1, यहाँ j1 पुट करेंगे। दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसी तरह से सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। जब j को हम i पुट करेंगे, यहाँ i ही रहेगा, यहाँ भी i हो जाएगा, यहाँ ui, ui हो जाएगा तो वो इनर प्रोडक्ट 1 बन जाएगा। तो u, ui और ui, v ये दो टर्म्स रह गई हैं और समीशन j वाला सॉल्व हो चुका होगा क्योंकि वो खत्म हो गया है, सिर्फ i वाला समीशन रह जाएगा। तो ये हमें प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी थी। नेक्स्ट है हम करेंगे फिफ्थ से सिक्स्थ प्रूव करके दिखाएंगे। यानी फिफ्थ पार्ट गिवन है और सिक्स्थ पार्ट को प्रूव करके दिखाना है। तो ये फिफ्थ पार्ट जो गिवन है वो लिखा हुआ है और सिक्स्थ पार्ट जो प्रूव करके दिखाना है। तो सिक्स्थ पार्ट के लिए हमने क्या लिया है, v को भी u के इक्वल ले लिया है। तो v को u के जब इक्वल लेंगे तो ये u, u बन जाएगा। u, u मतलब नॉर्म ऑफ u स्क्वायर बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर v है वहाँ वहाँ हमने u कर दिया है। तो ये z है तो ये z का बार बन जाएगा, z बार मॉड z के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो सिक्स्थ पार्ट भी प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हमें सिक्स्थ पार्ट से फर्स्ट पार्ट प्रूव करके दिखाना है। तो सारी कंडीशंस इक्वलेंट हो जाएंगी। सिक्स्थ पार्ट से फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, यानी सिक्स्थ पार्ट गिवन है और फर्स्ट पार्ट प्रूव करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें प्रूव करना है W कंप्लीट होना चाहिए। हम मान करके चलते हैं कि W कंप्लीट नहीं है। W कंप्लीट ना होने का मतलब कि हम जो ये सेट W दिया था इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमने एक एलिमेंट और U डैश ले लिया है। एक्सटेंड करने का मतलब अगर इसमें एक एलिमेंट हम और ऐड कर सकते हैं वो फिर भी ऑर्थो नॉर्मल रहेगा। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब वो एलिमेंट्स का आपस में इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा और सेम एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। तो हमने एक एलिमेंट U डैश ले लिया है कि U डैश का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट तो 1 होगा, क्योंकि नॉर्म 1 होने का मतलब खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होना। और u डैश का बाकी सारे एलिमेंट डिफरेंट जितने भी हैं u1, u2, u3, un उन सब के साथ इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम u डैश, ये जैसे सिक्स्थ पार्ट गिवन है उसमें u दिया हुआ था तो हम u की जगह भी ये प्रॉपर्टी u डैश के लिए अप्लाई करेंगे। जो गिवन पार्ट है वो u डैश के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ u डैश आ जाएगा, यहाँ पर भी u डैश आ जाएगा। अब ये वैल्यू पुट करेंगे। u डैश का नॉर्म वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। u डैश का अगर नॉर्म 1 के इक्वल है तो ये इसका नॉर्म का स्क्वायर वो भी 1 हो जाएगा। और राइट साइड पे जो ये u, ui का इनर प्रोडक्ट था वो किसके इक्वल है, 0 के। ये 0 के मॉड का स्क्वायर करेंगे 0 को समीशन यानी 0 को ऐड करते जाएंगे तब भी 0 आएगा। तो ये साइड 1 आ रही है और राइट साइड क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 1 तो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। इसके लिए हमने गलत सपोज किया है, यानी कि W जो है वो कंप्लीट है। तो नेक्स्ट लास्ट है एग्जांपल नंबर 24। लेट W बी सबस्पेस ऑफ R4 जनरेटेड बाय द वेक्टर्स U1 एंड U2। फाइंड द बेसिस ऑफ W परपेंडिकुलर। W सबस्पेस दिया हुआ है, W के दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, U1 और U2 से वो स्पैन हो रहा है। W परपेंडिकुलर के बेसिस निकालने हैं। सबसे पहले तो हमने देखा ये फर्स्ट एलिमेंट का नाम रखा है U1, सेकंड एलिमेंट का U2। U1 U2 का स्केलर मल्टीपल में नहीं आ रहा है इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो दो एलिमेंट बेसिस में, दोनों के दोनों लीनियर, दो एलिमेंट से वो स्पैन हो रहा है, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यही W के क्या बन जाएंगे, बेसिस। क्योंकि बेसिस में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं इसलिए इसकी डायमेंशन है 2। और हमें ये भी पता है v इज इक्वल टू W डायरेक्ट सम W परपेंडिकुलर। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W परपेंडिकुलर। इसकी डायमेंशन हमने देखी 2 है और v क्योंकि ये 4 टपल्स में लिख रहा है यानी R4 के एलिमेंट्स हैं ये। R4 की डायमेंशन कितनी होती है, 4। तो यानी कि W परपेंडिकुलर की डायमेंशन कितनी रहेगी, 2। यानी कि W परपेंडिकुलर के बेसिस में दो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हम मान करके चलते हैं कि W परपेंडिकुलर में एक बेसिस का जो एलिमेंट है वो है W। तो हमने ये W मान लिया, W परपेंडिकुलर का ये एक एलिमेंट है। हमें नहीं पता किस तरह का होगा कि इसके क्या वैल्यूज होंगी, तो हमने मान लिया कि इसके इक्वल है A1, A2, A3, A4। अब ये W परपेंडिकुलर में, इसका मतलब W का इनर प्रोडक्ट W के एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा, यानी W के एलिमेंट्स के साथ। तो W के एलिमेंट्स है 2, U1 और U2, यानी W का इनर प्रोडक्ट U1 के साथ भी 0 होगा, W का इनर प्रोडक्ट U2 के साथ भी 0 होगा। तो इनर प्रोडक्ट हमें पता ही कैसे लेते हैं, जब W का इनर प्रोडक्ट U1 के साथ लेना, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है A1 और U1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। तो A1 इंटू 1 1। फिर दोनों का सेकंड एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देंगे। इसका सेकंड एलिमेंट है A2 और इसका सेकंड एलिमेंट है 2, तो ये बन जाएगा 2A2। ऐसे इसी तरह से थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई, फिर फोर्थ एलिमेंट मल्टीप्लाई। इसी तरह से W, U2 का इनर प्रोडक्ट वो भी 0 के इक्वल लेंगे।
नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको एज इट इज रखेंगे और जो ये इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, ये वही रहेगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा a3 माइनस 3a4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने अपनी मर्जी से लिया है कि हम a4 को 0 ले रहे हैं और a1 को 2 ले रहे हैं। जब a4 0 हो गया तो a3 की वैल्यू मिल गई, a3 की वैल्यू क्या आ गई 0। और जब a1 a2 a3 मिल चुका है तो a1 a2 a3 किसी भी एक इक्वेशन में से पुट करके a1 a3 a4 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो a1 a2 a3 a4 हमने w में यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिमिलरली करें दूसरे पार्ट में, हम जैसे यहाँ पर a4 को 0 लिया है तो हम नेक्स्ट में a4 को 1 लिया है, a1 को 0 ले लिया है। हम चाहे अपनी मर्जी से कोई भी a4 और a1 की कुछ भी 2 वैल्यूज रख सकते हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इन्हीं 2 इक्वेशंस का यूज करके a2 और a3 की वैल्यू निकाली है। फिर से वापस w को पुट w में इज इक्वल टू a1 a2 a3 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। 2 ही एलिमेंट्स निकालने थे क्योंकि w परपेंडिकुलर में 2 ही एलिमेंट्स होने चाहिए थे, इसलिए हम कोई भी 2 सब्स्टिट्यूशन खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये 2 एलिमेंट्स निकाल लिए हैं और ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल है, तो यानी ये उसके क्या बन गए बेसिस। तो w परपेंडिकुलर के ये बेसिस आ गए हैं। तो w और w परपेंडिकुलर दोनों हमने सॉल्व कर लिया है और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है।